हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली चर्चा करने वाले हैं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड पे, एमआरपीएल पे बात करेंगे। दोस्तों, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पूरा कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर और पिछले क्वार्टर से। सबसे पहले हम दोस्तों थोड़ा मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट का आप लोगों को पता है हाल काफ़ी डाउन चल रहा है। तो ऐसा सिर्फ अपने एशियाई बाजार ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बाजार हैं मेनली जो बड़े बड़े हैं, सभी की बैंड बजी हुई है इस टाइम पे। चाहे वो अमेरिकी बाजार हो, चाहे वो यूरोपियन बाजार हो, चाहे एशियन हो। क्रिप्टो करेंसी की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे आपको बीटीसी जो है इस टाइम पे वो 5.66% गिरता हुआ दिखाई दिया है। और उसी तरीके से दोस्तों अपने जो इंडियन स्टॉक्स हैं उसमें भी बहुत भारी भारी मात्रा में गिरावट आई है। जैसे JSW एनर्जी जो है वो 245 पे आ गया है, जो कि बहुत बहुत भारी गिरावट है। बहुत टाइम बाद हमको इतना डाउन देखने को मिला है। तो इन सभी शेयरों में यही रहेगा मेरी कॉल, क्योंकि हम लोग इनके फाइनेंशियल कंडीशन चेक कर रखे हैं बहुत बार, और क्योंकि ये कंपनियां फाइनेंशियली मजबूत हैं। तो बस जो लोगों को अभी अपना पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है उन लोगों को मैं बस यही कहूंगा, एक बार अपनी वो जो कंपनियां हैं उनके नाम जो हैं या तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उन कंपनियों की अच्छी है, या आप हमारी वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे भी दोस्तों आप मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन करके, और टेलीग्राम पे भी मेंबर बन सकते हैं। तो आप वहाँ पे अपनी कंपनियां बता सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत लग रही है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा अभी उसका चल रहा है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं खुद, ऑब्वियसली अगर आप खुद चेक कर सकते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, करंटली जो परफॉर्मेंस है 12 महीने की, पिछले क्वार्टर की अच्छी है, तो जितनी भी गिरावट है वो सारी रिकवर हो जानी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम का बताया, और तो दो चैनल है दोस्तों, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड जिसपे शेयर से रिलेटेड ऑब्वियसली उस पर शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, और एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड का चैनल है और उस पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपकी अगर दोनों में इन्वेस्टमेंट है तो दोनों पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको दोनों के बारे में जानना है तब भी दोनों में, मतलब आपको जैसा जहां पे सही लगे। और आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आप हमसे बात भी कर पाएंगे, और आप अपने जो आपके डाउट हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि सर आपने सिर्फ 150 रुपीज़ ही क्यों रखा है मेंबरशिप का, तो क्योंकि लोग बहुत महंगे महंगे में देते हैं, 2500 5000 ऐसे होता है वो फिर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा सिंपल सा ये फंडा है कि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प गाइड कर नहीं सकता, तो मैंने इसीलिए छोटा मेंबरशिप रखा है। और टिप का वाला जो चीज़ है वो मैं, टिप का इतना कुछ वो होता नहीं है कि डेली बेसिस पे मैं आपको टिप दूं, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता क्योंकि मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने 150 का चला रखा है कि जिसको मतलब क्योंकि बहुत लोग हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा ग्रुप में बहुत लोग हैं, तो हर कोई अब मैसेज करेगा, हर किसी का हम लोग रिप्लाई कर नहीं सकते, तो इसलिए 150 कर दिया है। कम से कम कोई पूछेगा तो ये तो रहेगा उसने कुछ पे किया है, तो वहां पे मैं टाइम खर्च कर रहा हूँ, ये चीज़ है सिंपल सा। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। और 150 ले चाहे कोई, आपको अगर सही लग रहा है तो आप बार बार लेंगे। जैसे कि अभी तक जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है दोस्तों, उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक मंथ का गैप किया हो। वो जब से 150 का ले रखे हैं, हर मंथ में वो वापस से 150 का रिन्यू करा लेते हैं, और जिसके लिए मैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी लोग ज्वाइन कर रखे हैं, चाहे यूट्यूब पे भी है चाहे वो टेलीग्राम पे भी है। चलिए अभी हम लोग फटाफट एमआरपीएल पे समझते हैं दोस्तों, क्योंकि वरना काफी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। और मार्केट की बात कर ही रहे थे दोस्तों, तो आप लोगों को पता है सभी में गिरावट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कोविड ने हम लोगों को बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कि कितनी भी गिरे मार्केट हम तो ऊपर आ ही जाएंगे, तो वो चीज है। अभी ये 67 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है एमआरपीएल। रिजल्ट आ गए हैं। ऑयल रिफाइनरी और मार्केटिंग से बिलोंग करती है कंपनी। अर्निंग पर शेयर जो है 1.25 की, 130 बिलियन के ऊपर की इसकी मार्केट कैपिटल। प्राइस अर्निंग रेशियो जो चल रहा है वो 54.15 का हमको यहाँ पे नजर आ जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों, और चार्ट में भी बात करें तो रिजल्ट आने से पहले 42 से लगातार इसमें रैली बनी थी, 79 80 रुपीज तक शेयर गया, और उसके बाद से अभी देखिए गिरावट, क्योंकि खबरें में भी पूरी मार्केट का ही हाल वही है, तो इसमें गिरावट अभी देखने को मिलता है।
तो मैं आपको इसमें एक स्टेबल जोन बताऊंगा कब खरीदना है, और रिजल्ट समझ लेंगे तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि गिरावट जो है वो सिर्फ रिजल्ट के कारण की वजह से नहीं है, क्योंकि जो नतीजे हैं दोस्तों वो बहुत बहुत बेहतरीन आए हैं कंपनी को, और यही सबसे बड़ा मेन रीजन है आप लोगों के साथ डिस्कस भी करने का। अब देखिए दोस्तों, इन कंपनियों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने की उम्मीद क्या पहले से ही सभी लोगों को पता था कि यहाँ पे पक्का बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, चाहे वो कोई भी रिफाइनरी और पेट्रोलियम की कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है डिस्काउंट पे हम लोग ले रहे हैं, अच्छे रेट पे अपनी इंडियन मार्केट में बिक रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट पे। आपको पता ही है कितने ज़्यादा हाई रेट है डीजल और पेट्रोल के, तो उसकी वजह से कंपनियों को कहीं पे कभी दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है इन लोगों का। तो अभी जो इस बार क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं Q4 के, वहां पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 411% ग्रोथ हुआ है Q3 से, तो ये बहुत बड़ी जंप कहलाएगी दोस्तों। और क्योंकि आप सपोज सोचिए कि एक 3 महीने में एक कंपनी ने बस ₹1 कमाए, और एक 3 महीने में कंपनी ने 411 रुपए कमाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब हम यहाँ पे मार्केट कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अच्छी खासी इसकी मार्केट कैपिटल है, बुक वैल्यू 24 रुपीज 20 पैसे के राउंड की है, तो ठीक जगह बुक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर भी अभी सही जगह पे आपको सही रेंज में मिल जाता है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन ओ भाई साहब रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोस्तों यहाँ पे 70% का दिख रहा है, बहुत बड़ा नंबर। मैं तो सोच रहा था कि प्रोमोटर्स की शायद होल्डिंग लिखी है, पर ये तो बहुत शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 70% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड कर रही कंपनी, बहुत बेहतरीन बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 88.6% की आ जाती है, तो बहुत बेहतरीन प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी है कंपनी में। ऑल टाइम जो हाई गया था दोस्तों वो 149 रुपीज का था, और जो कि बहुत पहले गया था। 12 महीने की बात करें तो वहां पे भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं 12 महीने का डाटा, वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ 631% ग्रोथ हुआ है, सेल भी जो है 100% से ज्यादा कंपनी की इंक्रीज हुई है। तो दोनों ही जगह पे सेल ग्रोथ चाहे हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, हर जगह पे कंपनी का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं क्वार्टरली वाइज, जिससे और आपको बेटर एक तरीके से पता लग पाएगा कंपनी का। अभी हम मार्च का डाटा देखेंगे, लास्ट ईयर का डाटा देखेंगे, और पिछले क्वार्टर का डाटा देखेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले लास्ट ईयर से कंपेयर करके बताऊं दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा सेल में बहुत बड़ा जंप है, लगभग 80% ज्यादा सेल किया है लास्ट ईयर से कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया है इस बार का, वो लास्ट वाले से 2 टाइम्स 3 टाइम्स के अराउंड ज्यादा है, तो बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर से काफी बेहतरीन नंबर हैं, और पिछले क्वार्टर से भी बहुत अच्छे नंबर इस बार कंपनी के आए हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग नेट प्रॉफिट तक चले जाएं, तो नेट प्रॉफिट में तो दोस्तों बहुत बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में आपको लास्ट ईयर देखने को मिलेगा कि 269 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, और यहाँ पे कंपनी को 3800 का प्रॉफिट आया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा जंप यहाँ पे हो जाएगा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों, तब भी बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और इसी तरीके से यहाँ पे नेट में भी चीजें आ जाती हैं, तो बहुत बेहतरीन रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले तो कभी इसके टैक्स कंपनी के नेगेटिव में नहीं थे, इस बार क्या हुआ होगा ऐसा, तो ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने गवर्नमेंट को सेल किया होगा, ठीक है, बड़ी मात्रा में, तो उसकी वजह से जब गवर्नमेंट की जगहों पे यूज होता है तो वो टैक्स नहीं लेते, और जो क्योंकि अब ज़्यादा सेल कर दिया है तो उसको हम लोग टैक्स में डिडक्ट कर लेते हैं, तो उनके माइनस में जो पैसे थे वापस एक तरीके से इनको मिल गए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है कंपनी, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है, और अच्छा खासा ये जो है चल रही है। अब देखिए ये एक तरीके से सब्सिडीज भी है। ओएनजीसी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बड़ी कंपनी है अपने इंडिया की, और काफ़ी अच्छा वो भी चल रही है इस टाइम पे। डाउनफॉल में भले ही है, पर कंपनी के परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही दोस्तों, तो इस चीज़ों की वजह से आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। चार्ट पे बात कर लेते हैं, बाई का जोन मैं आपको बता देता हूँ, और आप कहाँ पे खरीदने के लिए जा सकते हैं, आपको एक बेहतरीन आइडिया लग जाने वाला है। तो ऑलरेडी मैंने इसमें देखिए जब ये टारगेट दिए थे 74 के, उसके बाद मैंने आपको कॉल नहीं दिया था बाई का, क्योंकि मुझे पता था अब रिजल्ट आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो लगातार मैंने वही जो 52 रुपीज़ पे था वहाँ पे बाई की पोजीशन बताया था। उसके बाद 58, 69, 74 सभी टारगेट्स थे, सारे टारगेट हिट हुए। अब वापस से प्रॉफिट बुक हो रहा है और रिजल्ट पता लग गए हैं, तो आपको कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो करंटली जो बाई जोन दोस्तों दिखता है शेयर का, वो 63 रुपीज के अराउंड है, और फिर उसके बाद टारगेट जो होने वाला है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पहला टारगेट होगा, क्योंकि अब हमको रिजल्ट पता लग गए हैं। जैसे ही ये कंपनी का
जो ग्लोबल की वजह से जो ग्लोबल क्लू है वो नेगेटिव होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद हमको 79 का पहला टारगेट, उसके बाद 97 का दूसरा टारगेट हम लेके चलने वाले हैं और नेक्स्ट क्वार्टर के अराउंड तक का वो हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। सपोर्ट की बात करें 51 रुपीज 45 पैसे के अराउंड इस कंपनी में दिखाई देता है। तो टोटल अपडेट जो हो जाएगा इसके ऊपर यही था फिलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत बेहतरीन नंबर आए हैं, तो जरूर से अगर आपको कोई अभी नया शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।